सब दोस्तों को मेरा सलाम। यहाँ भी श्रीनगर में, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। तो ये वीडियो मैं बहुत ही मुश्किलात में बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद अ वेरी हेवी हार्ट। तो इसमें देर भी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये वीडियो बनाना भी चाहिए या नहीं। कुछ सोशल टाबूज़ की वजह से, कुछ इस वजह से पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं मैं। लेकिन एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये मैं आपको पहले बोल दूं कि ये मसला छोटा ही है। कुछ लोगों के लिए तो ये मसला कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग जो घर में पेट रखते हैं वो मेरी बात को शायद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ घर में कश्मीर में एक पेट था। तकरीबन 5 साल हमारे पास था वो। जब वो बिल्कुल 3-4 रोज़ का ही था तो तब वो हमारे पास आया था। तो जम्मू में ही हमें वो मिला था। तो जम्मू में बियरली वो विंटर के 1-2 महीने था हमारे पास, तो वो बिल्कुल ही छोटा था। तो उसके बाद हम श्रीनगर आ गए। श्रीनगर आने के बाद तदरीज हालात ख़राब हो गए। कभी पॉलिटिकल हालात ख़राब हो गए, कभी कोविड हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो हमें भी जम्मू जाने का मौका नहीं मिला। Okay, I'll do it. लेकिन ऑल अलोंग मैं ये सोचता था कि अगर हमें जम्मू वापस जाना पड़ेगा तो इस बच्चे को क्या करेंगे हम। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। ये बीगल है। मेरा पेट जो डॉग है ये बीगल क्वालिटी का है। तो ये 22 दिसंबर मैं यहाँ से जम्मू गया, तो उसी रात को ये मेरे हाथ से चला गया। कुछ अजीब हालात थे जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हो गया ये। तो ये पेट जो है मेरा, इसका नाम कोको है। ये बहुत ही लवेबल है, एडोरेबल है, बिल्कुल इंसान की तरह। इसको गर्मी का, सर्दी का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है इसको, दुख भी होता है इसको, और नाराज़ भी होता है जैसे इंसान होते हैं।
और पेन भी अगर इसको होती है तो ये वो भी मतलब हमें पता चलता है कि इसको पेन है। सिर्फ एक ही चीज़ ये है कि वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, हम जो उसकी फैमिली हैं, हमको उसकी हर बात समझ आती थी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जून में उसको एक हेल्थ कंडीशन हो गई। जून में अचानक से हम बैठे थे मॉर्निंग में, तो हमें चीखने की आवाज़ आई। तो हम घबरा गए कि, और ये अजीब चीखने की आवाज़ थी, इसी की, हमारे पेट की ही आवाज़ थी, मगर ऐसी आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी थी। तो हम जब बाहर गए तो हमने देखा ये इसको शिवरिंग हो रही थी और ये चीख रहा था। वी कुड गेस कि इसको पेन हो रही है, और ये हिल भी नहीं रहा था, ये बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया था। और हम इसको यहाँ से मतलब पुकारते रहे या हम इसको बात कर रहे, ये रिएक्ट नहीं भी कर रहा था। तो हमें समझ आ रहा था कि ये इवन सुन भी नहीं रहा है। तो पहला जो ये एपिसोड हो गया इसको हेल्थ कंडीशन का एपिसोड, ये तकरीबन इसको उस दिन 2-2.5 घंटे रहा। तो उस 2-2.5 घंटे में हमने इसको कुछ खाना देने की कोशिश की, मिल्क देने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ नहीं लिया। तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो यहाँ वैली में हमारे पास बहुत ही काबिल वेट हैं, डॉक्टर मुदस्सर के नाम से। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेटरनरी जो है वहाँ काम करते हैं। तो मुझे उनका तारुफ था और कुछ जान पहचान भी थी, और उनको ही मैं हमेशा इम्यूनाइजेशन के लिए उन्हीं के पास ले जाया करता था। तो जब मैं उनके पास गया तो उनको ये दिखाया, तो उस वक्त ये ठीक था। लेकिन अचानक से जब हम वहाँ बैठे ही थे तो इसको दोबारा ये अबाउट आ गया। तो ही कुड गेस, उसने मुझे बोला जी इसको ये सीजर्स हो रहे हैं। अब ये टिपिकल सीज़र नहीं है, ये मतलब लुढ़कता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ सीज़र। तो कोको का इलाज तकरीबन 5-6 महीने चला, नवंबर दिसंबर तक। पहला महीना तो बहुत मुश्किल था, उसके बाद उसकी दवाइयाँ टेपर हो गई। तो पहले हफ्ते में तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। तो तकरीबन एक हफ़्ता मैं कोको को लेके हॉस्पिटल जाता रहा, और पूरा दिन वहाँ उसको लाइन चढ़ती रही, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लगती रहीं। तो जब 1 महीना हो गया तो इन सीज़र अटैक्स में थोड़ी कमी हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, इसको मिनिमल मेडिकेशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है देयर इज़ अ रिकरेंस, और अगर
हम इसको एंटी कन्वल्शन दवाई पे रखेंगे तो वो तो इसको उम्र भर खानी है। ऐसे हम ट्राई करेंगे कि अगर ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा तो तब ठीक है। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये लगभग ठीक हो चुका था। अब ही वॉज हैविंग नो सीजर अटैक्स। तो 22 दिसंबर को मैं यहाँ श्रीनगर से अपने जम्मू घर इसको लेके गया। लेकिन रास्ते में हालांकि बाकी सारे तो बाई एयर गए, मैं अपनी गाड़ी में इसको जम्मू ले गया। तो लेकिन रास्ते में मुझे बहुत परेशानी थी कि पता नहीं ये वहाँ कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि वो सोसाइटी है, वहाँ फ्लैट्स हैं और ये अपना घर नहीं देखेगा तो ये क्या करेगा। तो हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो ही कुड नॉट अडेप्ट। हम तकरीबन 2-2:30 बजे वहाँ पहुँचे, हमने इसको लंच वगैरह दे दिया। तो उसके बाद और भी कुछ खाने के लिए दे दिया। तो लेकिन जो शाम होती रही ये काफ़ी डिस्टर्ब हालत में हमको दिखा। ये भौंक भी रहा था और रेस्टलेस भी बहुत था, हाथ पैर बहुत ही हिला रहा था। हमें लगा कि ही इज़ नॉट अडेप्टिंग टू दिस एनवायरनमेंट और ये इसको घर नहीं लग रहा है, ये इसको एक बेगानी सी चीज़ लग रही है यहाँ, ये इसको अपनापन बिल्कुल नहीं लग रहा और ये नहीं समझ रहा है कि मेरा घर है। क्योंकि यहाँ कश्मीर में हमारे पास घर थोड़ा बहुत बड़ा है, एक बाग भी है सामने, तो ये घूमता रहता था वहाँ हमेशा। तो हमारा इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो रात को तकरीबन 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। तो हम इसको ट्राई करते रहे, हमने कोशिश की कि हम इसको किसी तरीके से पैसिफाई करें। तो हमने इसको रात को 2 बजे तक तकरीबन दूध दिया, 3-4 दफ़ा दूध दिया। और डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी थी इसके लिए वैलियम, उसका आधा वो उसने बोला था कि अभी इसको चालू रखो, शाम को दिया करो वैलियम, इसके लिए ठीक रहेगा। तो वो चूँकि ये दवाई मिलती नहीं है कहीं, कोई देता नहीं है, तो श्रीनगर से ही मैं अच्छा खासा कोटा ले गया था, इसके नुस्खे ले गया था, इसका इम्यूनाइजेशन का जो बुकलेट है वो ले गया था मैं साथ। तो इसको हमने वैलियम भी दी, फुल 1 टैबलेट दी। ये बिल्कुल रेस्टलेस था और ये बिल्कुल नहीं हमारी बात समझ पा रहा था। हम इसको बहुत ही कोशिश कर रहे थे, मतलब कैरस करने की, समझाने की, बात करने की, जैसे हम यहाँ उसके साथ खेलते थे, मगर वो एक न माने। तो मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना ऐसा करूँ मैं कि इसको मैं थोड़ी बहुत चेंज के लिए बाहर ले जाऊँ। तो मैं गाड़ी में उसको बिठाया, तकरीबन उस वक़्त 1 बजे थे। तो मैं अखनूर रोड पे निकला ड्राइव करते करते, तो ये गाड़ी में था। तो रास्ते में जब मैं आगे चला गया तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात को कोई नहीं चल रहा है, दिसंबर का टाइम है। हालांकि मेरे हिसाब से जम्मू की सर्दी तो उतनी बड़ी सर्दी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कश्मीर में माइनस मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो सर्दी कोई नहीं है। तो हुआ ये कि कुछ देर आगे अखनूर रोड पे मैं चलता गया, तो लेकिन मैं वापस आ गया। इसको भी साथ लाया, मैंने सोचा हो सकता है इसको चेंज हो गई होगी, तो अब ये इसको मैं यहाँ फ्लैट में ही लाया, ऊपर लाया, इसको गाड़ी में से निकाला, ऊपर लाया, तो अब हम बैठे हैं। तो जो ही हम बैठे थे तो इसने फिर से वही शुरू किया, भौंकना, चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना। अब ज़बान तो है नहीं इसकी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। इतने में नीचे हमारे जो फ्लैट्स हैं वहाँ से फ़ोन हमको आ गया कि यार भाई ये क्या बात क्या है, आप क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे हो। हालांकि उस सोसाइटी में बहुत सारे पेट डॉग्स हैं,
बहुत शांत सब होते हैं, क्योंकि वो वहीं पले बड़े हैं, उनका घर वही है और वो सारे पेट्स जानते हैं कि ये हमारा घर है। तो आगे सामने वाले एक और ब्लॉक से भी लोग निकले, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। तो मैंने ये एक बार फिर से इसको दूध दिया और मैंने इसको फिर से गाड़ी में निकाला। तो मैंने बोला नहीं, लेट मी हैव अ राउंड, बाहर हम जाते हैं, हम देखेंगे कि अब कैसा ये बाहर कैसा रहेगा। तो अब मैं निकला, मैं कॉलेज रोड की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में कोई नहीं चल रहा है, इक्का दुक्का कोई गाड़ी चल रही है, क्योंकि टाइम अब रात के 2:30 है। तो ये मेरे साथ है। तो एग्जैक्टली एक जगह मुझे लगा कि यहाँ मैं रुकूं, चलो हम बाहर बैठते हैं फुटपाथ पे। तो मैं फुटपाथ पे निकला, मैं बैठा फुटपाथ पे, तो इसको भी निकाला मैंने। और ये हमेशा था कि जब भी मैं इसको आसपास रखता था तो ये मेरे साथ चिपक जाता था, मगर ये मेरे पास नहीं आया, ये बाहर ही रहा उधर ही। तो लेकिन चुप की इसने। अब मैंने शुक्र किया, मैंने बोला यार चलो कोई नहीं है, ठीक है। अब इसने चुप की, यहाँ थोड़ा बहुत इसको चेंज लगी, तो मैंने फ़ोन निकाला। तो मैं फ़ोन के साथ अब ऐसी वर्कगर्दानी कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। तो लगभग 4-5 मिनट हो गए, मैं ऐसे ही हूँ, ये तब तक उधर ही था। तो इतने में मुझे लगता है 6-7 मिनट हो गए, तो मुझे एहसास हो गया कि यहाँ दाएं बाएं मुझे दिख नहीं रहा है ये। तो मैं अलर्ट हो गया, मैंने देखा कि मतलब कोको तो कहीं नहीं है। अब वो किसी मतलब गली में गया, या उसको कोई उठा के ले गया, या वो गली में गया, उसको किसी ने देखा तो उसको उठा के ले गया, क्योंकि डिस्टर्ब कंडीशन में था वो। और वो काटता वाटता कभी नहीं था, और मुझे नहीं लगता बीगल कभी काटते हैं। वो डिफरेंट ही स्पीशी होती है, जो वो काटते हैं वो डिफरेंट ही स्पीशी होती है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो घंटा 1.5 घंटा मैंने इसको, वहाँ जितनी भी लेन्स थी मैं गया, दाएं बाएं देखा, मुझे कोई सुराग ही नहीं लगा। जब तक कि तकरीबन 4 बज गए, मैं फ्लैट पे घर वापस आ गया। तो जब उन्होंने मुझे अकेला देखा तो उन्होंने पूछा क्या बात। मैंने बोला कोको गया, पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने उसको ढूंढा, काफ़ी ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब वापस आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह मैं फिर से निकला कॉलेज रोड पे। तो वहाँ 1-2 ATM थे जहाँ मैं रुका था। तो वहाँ मैं घंटा 1.5 घंटा वहाँ निकला। फिर कैनाल की साइड से गया, वहाँ कोई देखा, कोई निशान तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। उसका कोई निशान ही नहीं था, कुछ भी नहीं। कहीं पानी में तो नहीं गया, देयर वाज नथिंग। तो उसके बाद एक बहाने से दूसरे बहाने से मैं दिन में तकरीबन कम से कम 1 चक्कर काटता था कैनाल रोड साइड से, या मॉर्निंग में भी जाता था देखने के लिए, हो सकता है किसी के हाथ में मत होगा, या वॉक पे तो नहीं ले गया उसको। तो अब मसला ये है, वो तो चला गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भूलने की, लेकिन हम भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमें वो याद आता है, क्योंकि खाना सबसे पहले उसी को मिलता था। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, खाना हम उसी को पहले देते थे। तो हम ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कहाँ है वो। ठीक है, खाना पीना मिलता है उसको, या फिर अब उसकी इम्यूनाइजेशन आ रही है जून नहीं, आई थिंक सितंबर में आ रही है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन उसकी लेट हो गई। अब सिर्फ यही है कि अगर किसी के पास, अब आपने तस्वीरें तो कुछ देखी होंगी, ये कोको है,
तो काइंडली एंड काइंडली इंटीमेट मी। मैं उसको आपसे नहीं लूँगा, अगर आप रखना चाहते हैं उसको आप रखिए। जस्ट वॉन्ट टू नो कि ही इज़ कम्फर्टेबल विद यू एंड ही इज़ लविंग यू, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ, बस इतना ही जानना है। तो इस कनेक्शन में मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, जो जम्मू के मेरे दोस्त हैं, रविंदर गुट्टू जी हैं, रूपाली है, रविंदर मित्तल जी हैं, और भी जितने भी लोग बाकी हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि वो इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स हैं जम्मू में, सोशल प्लेटफॉर्म, तो उनमें वो शेयर करें। जस्ट इन केस अगर उनके पास कोई रिस्पॉन्स आता है, जस्ट इन केस अगर उनके पास कोई रिस्पॉन्स आता है, किसी के पास भी इस शक्ल का बीगल, ये खूबसूरत है बहुत, ये लविंग है, तो अडोरेबल है ये, अगर है तो आपको सिर्फ बोलना है कि हमारे पास है, विल जस्ट कम टू नो ऑफ इट। और अगर आप किसी वजह से, इसकी वजह से परेशान भी हैं, यू आर नॉट एबल टू कंटेन हिम, देन वी आर हियर। हम आपको एडुकेटली रिवार्ड करेंगे और वुड लाइक टू हैव हिम। बट देन इफ़ यू डोंट वांट टू पार्ट अवे विद हिम, इट्स ओके। 3 महीने ये आपके साथ रहा है, लेट यू कंटिन्यू विद हिम, लेकिन एक बार हम उसको देखना चाहेंगे कि वो आपके साथ है और वो खुश है, दैट्स इट। तो बस यही गुजारिश है कि अब आप क्या इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि यार देखो ना, ये कैसे लोग हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं तो इनको पेट्स ही पड़ी हुई है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है who are very kind to animals। यहाँ अभी 2 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी अबाउट द मेमोयर्स ऑफ रतन टाटा। शांतनु नायडू ने ये किताब लिखी थी, एक छोटा सा लड़का है, तो उसके मेमोयर्स के बारे में, रतन टाटा के बारे में लिखी है। तो उसमें एक एपिसोड मैंने पढ़ा था, उसमें क्वीन जो है, इंग्लैंड की क्वीन जो है, वो एक इनविटेशन भेजती है रतन टाटा को फॉर कमिंग ओवर टू इंग्लैंड। एक फंक्शन होने वाली है, तो रतन टाटा को भी वहाँ बुलाया जाता है, ही इज़ टू बी फेलिसिटेटेड। तो रतन टाटा से ये कंफर्मेशन लेते हैं कि जी आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो रतन टाटा से यस आई विल बी कमिंग। तो अल्टीमेटली दिन जब आता है तो फंक्शन में तो सारे हैं, लेकिन रतन जी नहीं है। तो क्वीन बड़ी परेशान हो गई, यार इसको तो हमने फेलिसिटेट करना था, ये क्या मसला है, वाई इज ही नॉट हियर। तो उनने पता किया कहीं वो प्लेन पे तो नहीं है, लेट तो नहीं होगा। तो अब उन्हें एक फ़ोन किया, तो पता चला कि रतन जी ने उनको रिस्पॉन्ड किया कि जी आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कम, क्योंकि मेरा पेट डॉग जो है उसकी टांग का फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि मैंने प्लास्टर वगैरह उसका करवाया है, और ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है। नहीं तो मतलब रतन जी के पास पता नहीं कितने नौकर चाकर होती जो उसका ख्याल रख सकते थे। लेकिन रतन जी ने इतनी बड़ी फंक्शन को छोड़कर जस्ट टू टेक केयर ऑफ हिज पेट, ही स्टेड बैक एट होम विद हिज पेट डॉग। तो ये हमारी सब के लिए एक सीख है, वी शुड बी वेरी काइंड टू एनिमल्स। और ख़ास तौर से अगर आपको मेरे कोको के बारे में पता चलेगा तो काइंडली एंड काइंडली मुझे इंटीमेट कीजिए ईमेल पे या मेरे फ़ोन पे। बहुत बहुत शुक्रिया।